आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। चिंतन मनन करना चाहिए। 6 महीनों में लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से गड़बड़ाया है पूरे प्रदेश में, जिस तरह से भरे मंचों से कहा है उन्होंने कि हमने हिंदूवादी सोच को हराया है, हिंदुओं को हराया एक तरह से, तो हमें तो लगता है कहीं ना कहीं पर क्षय हो इस तरह की कि आप काटो, किसी को भी काट सकते हो। आशा जी, यहाँ सवाल ये भी उठा है ना कि वो लोग कह रहे हैं, जैसे देखिए सरकार कह रही है कि भाई आप अब आकर कहने लगे कि भाई इसके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या फिर ये जांच होनी चाहिए। बहुत सारे सवाल जो है मसले उठ रहे हैं कि भाई इसके पास ट्रांजेक्शन हुई थी नोटबंदी के दौरान, तो ये कह रहे हैं कि भाई जो आरोप आप लगा रहे हैं तब से सरकारें तो बीजेपी की भी रही है ना, उस वक्त से ही इस पर शिकंजा कसा जाना चाहिए था, आज क्यों इस तरह के सवाल उठ रहे हैं? ऐसा देखिए, मौजूदा वहाँ पर जो विधायक रहे हैं इससे पूर्व में वो इनके ही विधायक रहे हैं। अब वो बॉर्डर पे रहते हैं, भद्रवा भलेशे का बॉर्डर है, जम्मू कश्मीर साथ में लगता है। अब किसको क्या पता बॉर्डर पे क्या एक्शन हो रहे हैं या क्या रिएक्शन हो रही है। हमने ये विषय जरूर उठाया है कि पदरी में एनक्रोचमेंट हुई है जी, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की तरफ से या जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से। ये कब उठाया था ये तो पिछली बार विधानसभा में भी विषय चला था जब हमारी सरकार थी। हम लोग गए थे, मैं डीसी उस टाइम के, हम सब लोग, मैं बीइंग डिप्टी स्पीकर भी गया हूँ जी, हमने वो विषय तब भी उठाया था। पर बीच में ये गड़बड़ चल रही है, ये तो कार्यकर्ता ही इनके रहे हैं कांग्रेस के। हमें पता चला है ये जो एक्यूज्ड आदमी हैं शरीफ और इनका पूरा परिवार, ये सारे कांग्रेस से जुड़े हुए लोग रहे हैं। तो अभी क्या कहना है आपका कि क्या लगता है कि ये इसी परिवार का ये सारा किया कराया हो सकता है या इसमें कुछ और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और वो भी सीमा पार के भी हो सकते हैं, कुछ ऐसा लग रहा है? देखिए, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है मुझे पूरा विश्वास है। अब कल ही पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि 98 में जो हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ था उसमें भी इनकी इन्वॉल्वमेंट बताई गई है। लेकिन वहाँ कुछ लोग कह रहे थे स्थानीय लोग कि भाई वो ये शरीफ नहीं थे, वो दूसरा कोई शरीफ था जिसके साथ जिन पर जो है वो सवाल उठे थे उस वक्त। लोग तो ऐसा है जनाब, देखिए वहाँ पर उन्हीं लोगों ने कहा है कि 2-2 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में है, 3 बीघे की ज़मीन इसके पास है, 100 बीघे पे कब्जा है, 2 जगह घर तो जला ही है जी जी, तो 3-3 4-4 जगह मकान बनाए हुए हैं, 3-3 औरतें जो हैं वो इसकी मैरिज हुई है उनके साथ, जम्मू कश्मीर से आकर के बसा हुआ वहाँ पर है ये, ऐसा लोग बता रहे थे जी। अब लोगों की बातों पे नहीं जाते, प्रैक्टिकल बात करते हैं। 8 टुकड़ों में शरीर कटा है और उन्होंने स्वीकारा भी है, कहीं पर पुलिस ने कहा भी है कि उन्होंने मानी है, वहाँ पर एक महिला ने मानी है कि हाँ इसकी हत्या हुई। अब इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं रह गया है, हमारा सिर्फ मानना यही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सीधा स्टैंड है, जिला भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सटीक तरीके से ये कह रही है जिसने अपराध किया है उसको जो है वो फांसी मिलनी चाहिए, और साथ में अब उसके परिवार के साथ जो है वो कौन खड़ा होगा। 2 दिन आप भी जाएंगे, 4 दिन मैं भी जाऊंगा, 5वें दिन पड़ोस भी जाएगा, लेकिन बाद में जिसका इकलौता बेटा था उसके साथ तो अन्याय हुआ। सरकार को चाहिए था कि जिस तरह से कल पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 लाख रुपए देने की घोषणा हम भी करते हैं, उन्होंने भी दिया। हम लोग भी गए थे तो हमने भी सहायता राशि दी थी, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, जो हम कर सकते थे करा है हम। लेकिन जब उसका पूरा जीवन उस बुजुर्ग माता पिता का वहाँ पर है, 3 बहनें जो ब्याही गई हैं वो भी तो आएंगी, अब उन पे है बात मुख्य तो। और एक दलित परिवार से जुड़ा हुआ ये दलित परिवार है, और मैंने तो खुद ऑब्जर्व किया है जो इनके ही वोटर सपोर्टर रहे हैं लोग, उनके साथ ही इतना बड़ा अन्याय चल रहा है। आपने देखा होगा कि चंबा का कोई भी लीडर जो है, सिटिंग जो विधायक भी हैं, इवन स्पीकर साहब भी मस्ती कर रहे हैं वहाँ मुंबई में जाकर के, जबकि उनका चंबा जल रहा है। चाहिए तो मेरी भी ड्यूटी थी वहाँ, मेरे को भी मुंबई जाना था, मैं नूरपुर से वापस आया और हमारा चंबा जल रहा है। इसलिए हमको शांति, हमने ये अपील करी जनता से कि शांत रहें और शांतिपूर्वक जो भी धरना प्रदर्शन करना शांतिपूर्वक करें, क्योंकि चंबा ऐसा कभी नहीं रहा। हाँ सर जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठा है, जैसे कि जाँच की अगर बात की जा रही है तो भाई जाँच जो हो रही है ना, उसमें कहा जा रहा है कि उस जो ये हम लोग ग्राउंड जीरो पर गए थे, जो बातचीत आम लोगों के साथ हुई है, भाई बिरादरी वालों के साथ हुई है, तो वो लोग तो कह रहे हैं कि बहुत शरीफ नेकदिल आदमी था वो। तो क्या लगता है आपको कि क्या वाकई वही वजह होगी या कुछ और वजह होगी इसकी? ऐसा है जी, देखिए अब बेचारे वो तो स्वर्गवासी हो गए मनोहर जी, 25 साल का युवा हमने गया, उसके पीछे अब क्या मनगढ़ंत कहानी बनानी है वो तो बनाएंगे अपने आप बचाव के लिए कि बेटी के साथ था, कोई तो ये भी कह रहा था उसकी औरत के साथ था, कोई कह रहा था उसके साथ था। देखिए, एक दलित परिवार था, शोषित परिवार था, वो अपनी दुधारी जो दोगड़ी होती है वहाँ पर जाता था, बेचारे बड़ी मुश्किल से जो है वो जीवन यापन करते थे। अब मरने के बाद आरोप लगाना ये सही बात नहीं है।
जो सच्चाई है। वो जो नृशंस हत्या हुई है उसको पचाने के चक्कर में इस तरह से मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है। अभी आप क्या चाहते हैं सर, ये जानिए। हमारा ऐसा है कि जो दोषी हैं, जो जिस तरह से पकड़े गए, कल एसपी चंबा ने कहा है कि 11 लोग पकड़े गए हैं। एसपी चंबा को मैं बधाई देता हूँ, सच में आपके चैनल के माध्यम से बधाई दे रहा हूँ। उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं पर बीच में पीछे लगे हुए लोग थे जिन्होंने उनको भी काम करने से रोका है, जो सच्चाई है। ऐसा मुझे लगा, जिस तरह से नहीं तो शुरुआत में केस ने स्पीड पकड़ी थी और बीच में फिर 2 लोगों को छोड़ा गया, उसके बाद ही तो ये सारा फसाद बढ़ा है। नहीं तो लोग अपनी जगह शांत थे, किसी को क्या पड़ी हुई थी। लेकिन जब ये चीज़ें हुई हैं कि पॉलिटिसाइज हो रहा है सारा मैटर, तो जब पॉलिटिसाइज होता है विषय तो फिर तो चीज़ें होती हैं ये। और जब ये राजनीति इन्वॉल्व हुई है उसके बाद इन्होंने जो है वो सारे मुद्दे को डाइवर्ट किया है। मुझे लगता है कि एसपी को अगर इंडिपेंडेंट तरीके से ढंग से काम करने देगी सरकार, तो ये दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे। और जल्दी नहीं, आज तो ऐसा ही है कि हम पूरे प्रदेश में जो है वो आज जिला मुख्यालयों पे हमारा प्रदर्शन है और एक ज्ञापन जो है वो सरकार को, माननीय गवर्नर साहब को हम भेजेंगे। और हमारा ये मांग रहेगी, जो NIA जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं कि माननीय गवर्नर साहब राष्ट्रपति महोदय से, माननीय प्रधानमंत्री जी से विषय रखें। और चंबा एक बड़ा एस्पिरेशनल जिला होने के साथ साथ एक सेंसिटिव जिला है। यहाँ पर 10-11 हज़ार वोटर मेरे वहाँ हैं, ऐसे ही चंबा सदर में, सलूनी में, और बॉर्डर लगता है, सबसे बड़ी बात ये। और कालाबंद शत्रुंडी जैसी घटनाएं भी हुई हैं, बॉर्डरों से पुलिस हटाई गई है, वो बॉर्डरों पे चढ़े और अगर ज़रूरत हुई तो हमें ITBP या CRPF इस तरह से दोबारा दी जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हंसराज जी, जो कि चुराह विधानसभा क्षेत्र के जो है यहाँ पे। ठीक है जी। हाँ, मैंने सोचा अभी भी मिल लेना था हम लोगों ने आपके साथ होकर के। और मैं हो गए 3-4 दिन हम लोग वहीं थे। हमारे विशेष आग्रह पे आप सब लोग यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी बात सुनने के लिए आप लोग आए। पिछले कल भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आदरणीय जयराम ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजीव बिंदल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हंसराज जी, डॉक्टर हंसराज जी, आदरणीय DS ठाकुर जी, हमारे दोनों विधायक, हमारे सभी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और संगठन के वरिष्ठ लोग, हम सब लोग कल आदरणीय जयराम जी के और आदरणीय बिंदल जी के नेतृत्व में कल पार्टी ने एक निर्णय किया था कि हम सब लोग जो एक जघन्य हत्याकांड हुआ है चंबा की धरती पर, शिव भूमि, देव भूमि, और उस भूमि पर ऐसा एक जघन्य हत्याकांड, उसके बाद हमारा शीर्ष नेतृत्व उस परिवार से अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए इस दुख की घड़ी में हमारा संगठन, हमारी पार्टी, हमारे सभी लोग उस परिवार के साथ खड़े हैं। ये एहसास करवाने के लिए उस परिवार को हम सब लोग उसके घर में जाना चाहते थे, लेकिन 60 किलोमीटर पीछे हम सबको रोक दिया गया। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने एश्योर किया प्रशासन को कि हम लोग शांति प्रिय ढंग से वहां जाकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे, अपनी गाड़ियों से भी नहीं उतरेंगे और सीधे वापस आएंगे। लेकिन प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी। प्रशासन ने ऊपर सरकार से बात की, लेकिन सरकार की तरफ से जो निर्देश आया वो ये था कि इनको जाने नहीं देना है। और उसके बावजूद इतना हजूम वहाँ पे था सभी कार्यकर्ताओं का, एक अनुशासित दल की परिभाषा को सार्थक करते हुए हमारे नेतृत्व ने निर्णय किया कि हम सब लोग अगर सरकार नहीं जाने देना चाहती है तो हम लोग वापस जाएंगे। और कल से पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी जिलाधीश महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित करेगी। उसी के निमित्त हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए।
लेकिन सरकार की तानाशाही, सरकार की असंवेदनशीलता, होता तो ये कि जब ये हत्याकांड हुआ था, जो पहले कभी चंबा की धरती पे नहीं हुआ, पहले कभी हिमाचल की इस देवभूमि पे नहीं हुआ, मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि वो जाते, उस परिवार के साथ खड़े होते, उस परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते। वो स्वयं तो गए नहीं, और उन्हीं के मंत्रिमंडल के एक मंत्री यहां चंबा के दौरे पर थे, वो भी उस परिवार से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए नहीं गए। वो तो कम से कम जा सकते थे, लेकिन जो जाना चाहते थे नेता प्रतिपक्ष, हम लोग संवेदनशील दल हैं, हम संवेदनशील पार्टी हैं, हमें नहीं जाने दिया गया। तो ये एक तानाशाही पूर्ण रवैया, ये हमें समझ नहीं आता कि क्यों आदरणीय जयराम ठाकुर जी को, क्यों डॉक्टर राजीव बिंदल जी को, क्यों हमारे विधायक गणों को वहां जाने नहीं दिया गया। ये तो पहला प्रश्न सरकार के साथ हमारा ये है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी इस जो हत्याकांड हुआ है इसको एक घृणित कांड मानते हुए सड़कों पर लेकर आएगी। आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, और कल से यदि इसके ऊपर ये मांग की गई हमारे द्वारा कि केवल एसआईटी से भारतीय जनता पार्टी को ये मंजूर नहीं है कि ये जो जांच है वो एसआईटी से हो, हम लोग चाहते हैं कि ये जांच जो है एनआईए के द्वारा की जाए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के द्वारा ये जांच की जाए। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने ये मांग कर दी है, हमारे प्रदेशाध्यक्ष ने ये मांग कर दी है, और हम इस मांग के ऊपर अड़े हैं। और हमारी आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सरकार से हमारी एक और प्रार्थना है कि केवल इसको हत्याकांड के पीछे क्या है, इसकी गहनता से जांच करने की आवश्यकता है। यह भी हमारी दूसरी बहुत बड़ी मांग है। एनआईए से मांग हो और इस हत्याकांड के पीछे कोई और एंगल तो नहीं है, इसकी भी जांच की जाए। और तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि चंबा की देवभूमि है, यहां दोनों समुदाय बड़े आपस में भाईचारे के साथ, प्रेम भाव के साथ रहते हैं और आगे भी रहें। भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे आदरणीय विधायक यहां विद्यमान हैं, बैठे हैं, जिनके विधानसभा क्षेत्र में यह घृणित कार्य हुआ है, और बड़े अच्छे तरीके से वो इस सद्भाव को बना के रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास भी है, और पूरा प्रयत्न भी कर रहे हैं। हर समुदाय में कुछ लोग होते हैं, इस देवभूमि में दोनों समुदाय बड़े प्रेम से, भाईचारे से यहां रहते हैं, और हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि आगे भी ये भाईचारा जो है वो बना रहेगा, सम रहेगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। केवल कुछ एक तत्व जिन्होंने ये घृणित कार्य किया है, उस परिवार के प्रति भारतीय जनता पार्टी हर समय खड़ी है, और हमारी पार्टी ने एक और निर्णय किया है कि हम केवल वहां जाकर अपनी संवेदनाएं तो देंगे, लेकिन हमारी पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यह निर्णय किया है कि उस परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाए। उसके लिए कल आप यदि वहां थे तो आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने यह घोषणा कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से, संगठन की ओर से हम उस परिवार को 5 लाख रुपया देंगे। वो कल जाकर कर सकते थे, लेकिन सरकार ने हमें जाने नहीं दिया, और कल का जो सारा एपिसोड था इसके प्रति मुझे लगता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है, एक आम जनमानस में भी रोष है। जिस परिवार में इतनी दुखद घटना घटी है, जो एक गरीब परिवार था, एक दलित परिवार है, और उस परिवार में कमाने वाला इकलौता बेटा जिसको 8 टुकड़ों में बांट दिया गया, उस परिवार से संवेदना व्यक्त करने के लिए जो एक दल के नेता जाना चाहते थे, उनको जाने नहीं दिया गया। अब उसके पीछे क्या निहितार्थ थे हमारी सरकार के, ये सबकी समझ से परे है। तो मुझे केवल ये कहना है कि हम लोग ये चाहते हैं
कि इसकी जांच जो है वो एनआईए से हो, ताकि कहीं कोई और एंगल तो नहीं है, इस हत्याकांड के पीछे कोई और कारण तो नहीं है, कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं इस हत्याकांड के पीछे चल रही है, उसका पता चल सके। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है, बड़े जोरदार शब्दों से मांग करती है, और आज हम ज्ञापन के माध्यम से भी महामहिम राज्यपाल महोदय से ये मांग करेंगे कि वो इस सारे मामले में हस्तक्षेप करते हुए इस पे उचित निर्णय करने के लिए कांग्रेस की सरकार को, आदरणीय सुक्खू जी की सरकार को निर्देश दें कि जो भी बेहतर से बेहतर इस एपिसोड में हो सकता है उसको किया जाए। अब तक हुई कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं सर, पुलिस ने जो कार्रवाई की है? देखिए, हमने पहले भी कहा है कि कार्रवाई, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है कि उन लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि इसका जो गहन जांच जो है वो की जाए। हम लोग तब संतुष्ट होंगे जब मुख्यमंत्री महोदय ये घोषणा करेंगे कि ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है इसकी जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से की जाएगी, तब हम लोग जाकर इससे संतुष्ट होंगे। सर, मुख्यमंत्री ने अभी एक बयान दिया था शिमला में पत्रकारों को कि प्रतिपक्ष के नेता अगर उन्हें लिखित में दे, चाहे वो सीबीआई जांच की मांग हो, चाहे एनआईए की जांच की मांग हो, सरकार कराने के लिए तैयार है। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष लिखित क्यों देंगे? हम लोग मांग तो कर रहे हैं, हमें लिखित ही है कि जब ये हर जिला से ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं, ये लिखित मांग कर रहे हैं, और ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, वो इसके लिए सिफारिश करेंगे दिल्ली की एजेंसीज के साथ, तो ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। राजीव जी, अभी तक जो जांच हुई है वो एक जो पुराना पुलिस का एक सेट पैटर्न है कि रिमांड लेना या उनको जो है वो पूछताछ के लिए बुलाना, वही प्रक्रिया हो रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो आधुनिक दौर है, क्योंकि ये एक ब्लाइंड मर्डर है जिसका जो है वो आई विटनेस कोई नहीं है, तो क्यों ना इसमें पॉलीग्राफ या जो लाइव डिटेक्टर है, इस तरह की जो है वो तकनीक यूज़ की जाए? नहीं, ऐसा है, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी जो इनिशियल प्रोसीजर है उसको पुलिस कर रही है, पुलिस करे, प्रशासन करे, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जो जितना, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो आधुनिकतम टेक्निक्स हैं क्राइम को पकड़ने की, उसकी भी आवश्यकता है। इसी के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि एनआईए के थ्रू जांच हो। यदि एनआईए को ये जांच दी जाएगी तो जितने भी आप जो बता रहे हैं, जितने भी आधुनिकतम टेक्निक्स हैं इन सब क्राइम को डिटेक्ट करने की, तो उसमें होगी। फिर नेता देंगे आप सरकार को इस जांच को पूरा करने के लिए? देखिए, इस विषय में अभी तक कोई डेडलाइन नहीं दी गई है। हमने मांग कर दी है, और मांग करके जैसे आज पूरे प्रदेश में हर जिला, प्रशासनिक जिला के हेडक्वार्टर्स पे हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। उसके बाद 4-5 दिन का जो दौर है उसमें देखेंगे कि सरकार क्या एक्शन लेती है। यदि सरकार इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं करेगी तो जो हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा, हम सब लोग उसमें उसके अकॉर्डिंग। जैसे आपने बोला कि कल नेता प्रतिपक्ष को वहां जाने से रोका गया, और जो बात, लेकिन सरकार का ये दावा था कि उन्होंने ये वहां मौके पे कहा था कि इतना हजूम तो वहां नहीं जाएगा, लेकिन जो सीमित संख्या में लोग हैं वो वहां जा सकते हैं। मतलब बावजूद उसके उस आग्रह को नहीं माना गया और वहां पे वो धरना किया गया और उसके ऊपर राजनीति करने का प्रयास किया गया है। इस आरोप के बारे में नहीं, मैं सिरे से इस आरोप को खारिज करता हूं, क्योंकि हम लोग पहले बोल चुके हैं कि इसमें बिल्कुल भी हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति इसलिए नहीं कर रहे हैं, अगर हम लोगों को राजनीति करनी होती तो सरकार ने जब ये निर्णय कर दिया था कि आपको नहीं जाने दिया जाएगा, तो हम लोग वहां धरना देके बैठते, हम बैठे रहते। लेकिन हम एकदम से, सरकार ने जब निर्णय किया कि आपको नहीं जाने दिया जाएगा, तो हमने एक शांतिपूर्ण तरीका जो है एजिटेशन का, वो आज अपनाया। कल को अगर इसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं होता तो और शांतिपूर्ण तरीका जो है वो कर सकते थे। नहीं तो इतना हजूम वहां इकट्ठा था, कुछ भी हंगामा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन कोई भी किसी किस्म का भी कोई गलत स्लोगन नहीं लगा, क्योंकि हम लोग शांति चाहते हैं। हम लोगों का सबसे बड़ी जरूरत यह है कि जो हमारा यहाँ एक
सोशल फैब्रिक है इस प्रदेश का, इस जिले का, वो सोशल फैब्रिक मेंटेन रहे। और मैंने अपनी प्रेस वार्ता में पहले भी कहा है कि हर समुदाय में कुछ लोग शरारती तत्व हो सकते हैं, इसके लिए पूरे के पूरे समुदाय को यदि कटघरे में खड़ा कर दिया जाए वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सर, नेता प्रतिपक्ष के आगमन से एक दिन पूर्व ही धारा 144 सलूनी उपमंडल में लगा दी जानी और इस तरह नेता प्रतिपक्ष को बीच रास्ते में रोकना किस नजरिए से? ये प्रश्न आप प्रशासन से करें, ये प्रश्न आप वहाँ के जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उनसे करें, क्योंकि जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम जाएंगे तभी धारा 144 लगाई गई और उसके बावजूद हमारे नेताओं का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का बड़प्पन देखिए। उन्होंने एश्योर किया कि हम लोग अपनी गाड़ी से बिल्कुल नहीं उतरेंगे, उस घर में जाएंगे, वहां आधा घंटा बैठ के उनको संवेदनाएं व्यक्त करेंगे अपनी, और पार्टी ने जो निर्णय किया उनको आर्थिक सहायता करने का वो करेंगे और फिर गाड़ी में बैठ के वापस आ जाएंगे। आप चाहें तो प्रशासन साथ चल सकता है, हमारे साथ चल सकता है, लेकिन ये नहीं करने दिया गया। ये एक, मैं तो कहता हूं कि बड़ा असंवेदनशील, इनसेंसिटिव एक्ट है सरकार का। डॉक्टर साहब, कल जो मंत्री हैं हिमाचल के जगत नेगी जी, उन्होंने एक बयान दिया शिमला से। उन्होंने बोला कि अब जो नेता प्रतिपक्ष 100 बीघा अवैध जमीन की बात कर रहे हैं या पैसे की बात कर रहे हैं, तो वो जब 5 साल सत्ता में थे तब उन्होंने इस मामले की जांच क्यों नहीं की? प्रश्न दोबारा करिए। कल जो मंत्री जी ने बयान दिया है सर, उसमें उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं कि उस आरोपी के पास 100 बीघा अवैध जमीन है, उसने लाखों करोड़ों रुपए बैंक में जमा करवाए हैं, तो जब वो सत्ता में थे नेता प्रतिपक्ष, तब उन्होंने जो है वो इस मामले की जांच क्यों नहीं करवाई? अब कांग्रेस हमें कह रही है कि हम लोग इस सारे एपिसोड में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री जी के बयान से लगता है कि राजनीति हम नहीं कर रहे, राजनीति कांग्रेस कर रही है। चंबा में थे, चंबा में जब ये हत्याकांड हुआ तो वो चंबा में अगले दिन चंबा आए थे। वो यदि उस घर में जाते, उस घर में जाकर पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते, उस परिवार के प्रति खड़े होते, फिर जाकर यदि शिमला में ऐसा बयान देते तो मैं इसका जवाब देता। यहां गए नहीं, यहां कोई बात नहीं की और शिमला में जाकर बयानबाजी कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह किया जा सकता है, निकाला जा सकता है कि राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं, राजनीति कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री कर रहे हैं। हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। मनोहर, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। भारत माता की जय। देश है पुकारता, पुकारती मां भारती। खून से तिलक करो, ग्वालियों से आरती। भारत माता की जय, माता की जय। मनोहर, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। मनोहर, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अभी तो ये अगड़ाई है, आगे कोई लड़ाई है। अभी तो ये अगड़ाई है, आगे कोई लड़ाई है। मनोहर, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। मनोहर, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अभी तो ये अगड़ाई है, आगे कोई लड़ाई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ ना। तेरे कातिल जिंदा है। मनोहर, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। मनोहर, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मनोहर के गद्दारों को होली मार।
मनोहर हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मनोहर के हथियारों को गोली मारो सालों को, मनोहर के हथियारों को गोली मारो सालों को। अनिल निकलो अपने मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों, जंग लड़ो। निकलो अपने मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो अपने मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। आप आगे वाले नहीं बोलना, पीछे वाले बोलना। भाई साहब युवा जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भाइयों नारे नहीं आ रहे हैं, भूल गए सब लोग। हर जोर जुल्म का नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारत माता की जय, भारत माता की मनोहर के हथियारों को गोली मारो माता की हम तेरे पिता हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, भारती भारती खून से तिलक करो, खून से आरती। मुझे तो हम पुकारता पुकारती भारती, खून से तिलक करो, गोलियों से आरती। तेरे कातिल जिंदा है, विनम्र आग्रह है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश के हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने
पूरे जिलों में आज जो है वो जिलाधीश के माध्यम से माननीय गवर्नर साहब को, भारत सरकार को एक जो ज्ञापन हम लोग सौंपने जा रहे हैं। मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप सबके रोष गुस्से को हम सब लोग समझते हैं, और जिस तरह से पूरा हिमाचल, पूरा चंबा जल रहा है, जो मौजूदा सरकार है, जिस तरह से सारी चीज़ों को उन्होंने मुद्दे को डाइल्यूट किया है, मुझे लगता है हमें ये आज का ज्ञापन जो है वो माननीय गवर्नर साहब को हम जो देने जा रहे हैं, उसमें आप सबकी भावनाओं को जो है वो उस ज्ञापन के माध्यम से हमने लिखित तरीके से जो है उसमें कलमबद्ध किया हुआ है। और मेरा ये मानना है कि जब तक हम 5-7 प्रमुख लोग जो हैं वो अंदर ज्ञापन देते हैं, मेरा आपसे ये आग्रह है तब तक किसी तरह की कोई नारेबाजी ना हो, ऐसा मेरा निवेदन है। हमने कॉल किया कि शांतिपूर्वक तरीके से आज के दिन पूरे सभी जिलों में हिमाचल के शांतिपूर्ण तरीके से हम ये जो ज्ञापन है वो देंगे। इसके बाद जब हमें लगेगा कि 1-2 दिन बाद कि अगर मान लो इसमें इस तरह की कोई वो नहीं होती है, तो हम उसमें फिर क्या होना है क्या नहीं होना है शीर्ष नेतृत्व जैसे ही तय करेगा वो हम करेंगे। क्योंकि चंबा हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, हमारा आपसी सौहार्द जो है वो बहुत बढ़िया तरीके का है। कुछ एलिमेंट होते हैं सभी धर्मों में जो इस तरह का जघन्य अपराध करते हैं, तो मुझे लगता है हम एक जिम्मेवार दल होने के नाते, जिम्मेवार दल के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि चंबा जो है वो खामखा की उस आग में न जले। इसीलिए हम आप लोगों से भी ये 2 हाथ जोड़ करके विनती कह रहे हैं, और हमारा जिला प्रशासन से भी ये निवेदन है कि जो ज्ञापन आज के दिन सौंपा जाएगा उसमें जो है वो हम लोगों को जो है वो उचित न्याय उस परिवार को, उस हमारे बेटे को जो 25 साल का युवा हमने खोया है उसको न्याय मिले और उचित मुआवजा उसके परिवार को मिले, ऐसी हम लोग जो है वो कोशिश करेंगे। और मेरा ये निवेदन है जब तक हम 2-3 मिनट में अंदर वो करते हैं तब तक हम लोग जो है वो यहाँ पर शांति का दान देंगे, ऐसा मुझे आपसे कहना है। मेरे साथ जो है वो राजीव भारद्वाज जी, भाई अमित जी, हमारे यहाँ के जिला के अध्यक्ष, हमारे विधायक DS ठाकुर जी, पूर्व के विधायक, और जो हमारे इसके जिला परिषद की चेयरमैन है मैडम, और महामंत्री दोनों, ये हम लोग जाएंगे। भगदड़ ना मचाएं, हमें किसी के साथ किसी तरह की भी हाथापाई या वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय कर देगा, और हम एक अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसीलिए पूर्ण अनुशासन में रहते हुए अपनी मर्यादाओं में सब लोग रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मांगे मुख्य मांगे क्या क्या है जो ज्ञापन के माध्यम से आप भाई मांगे कुछ नहीं है हमारी, कोई इस तरह का वो नहीं है। उस जो युवा को हमने खोया हुआ है उसके हत्यारों को फांसी मिले, और अब जिस तरह से वो परिवार, बुजुर्ग परिवार जो है वो उसके साथ जिस तरह से इंजस्टिस हुआ है उसके साथ आर्थिक तरीके से भी जस्टिस हो, ये हमारी मांगे रहेंगी। ठीक है। और जिला के अध्यक्ष साहब हमारे साथ हैं जी। हम ये महामहिम जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं जी। इसमें हमारा सिर्फ इतना ही निवेदन है, मैंने तो मीडिया में भी कहा है कि जिला प्रशासन ने, आप लोगों ने, SP ने शुरू में बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई की है, और अभी भी हमें आप पे पूर्ण विश्वास है। और राज्यपाल महोदय के माध्यम से जिस तरह से चीज़ें छन करके सामने आई हैं, उसमें जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि कुछ और एंगल भी हो सकता है। इसीलिए हम NIA और ये सारी मांग कर रहे हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से आपसे आग्रह है हमारा कि ये माननीय गवर्नर जी को जाए। बाकी हमने अभी मीडिया के माध्यम से भी कहा है, और वैसे भी कि शांतिपूर्वक जो है वो सारी चीज़ें रहें। हम लोग एक शांत जिले में रहते हैं, शांत प्रदेश में रहते हैं, देवभूमि है, आपसी सौहार्द, भाईचारा 1-2% व्यक्ति के कारण बिगड़े ना, ये भी हमने बाहर भी आग्रह किया है। वैसे सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से भी हमने ये आग्रह किया हुआ है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग उचित कार्रवाई करवाएंगे। सर, आप सब ने आज मिलने भी आए हैं, और हम सबकी वार्तालाप कुछ दिनों से भी हो रही है। आप सब वरिष्ठ नेता हैं इस इलाके में सर, आपके सामने सर दिन रात इकट्ठे कार्य कर रहे हैं, सबको इकट्ठे लेके कार्य कर रहे हैं। हमारा भी आपसे यही आग्रह है सर
कि हम आपका जो आप सब शांतिपूर्ण माहौल बनाए। आपसी आप देखिए क्योंकि कल चंबा के ही लोग हैं सर जो इफेक्ट हो कल देखिए पूर्व मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश के नेता आदरणीय बिंदल जी आए थे। जैसा प्रशासन ने कहा कि आप नहीं जा सकते, हम लोग नहीं गए, कोई ज़बरदस्ती नहीं करी और हम लोग बड़े शांतिपूर्ण तरीके से सारे मसले को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। और मैंने कहा ही शुरू में, मीडिया में भी कहा है कि हमें एसपी साहब आपकी कार्रवाई में कोई कहीं पर कोई रंज नहीं है। आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से काम किया है और विश्वास है हमें कि आप जस्टिस करेंगे उस परिवार के साथ और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, इसके लिए हम सब लोग नेतागण ये आश्वस्त करते हैं आपको। जहां हमारे सहयोग की जैसी जरूरत पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी का बच्चा आपके साथ है। थैंक यू जी। एक आग्रह था जी, नहीं दिया और उसकी हाजिरी नहीं लगा रहे। जब प्रशासन ने जब कहा था उसको करें, लेकिन गरीब आदमी को कोई इंश्योर छोटी चीजों में सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सुखो सरकार हाय तू।